ईशा गुप्ता, सबसे पहले देखते हैं इस वक्त हेडलाइंस। कुछ ही घंटों में तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्र तट से टकराएगा तूफान निवार। दोनों राज्यों में एहतियात के तौर पर दफ्तर और बाजार बंद। एनडीआरएफ की 23 टीम तैनात, नौसेना भी अलर्ट पर। कोरोना वैक्सीन की उम्मीद से क्रूड में जारी है जोश। 9 महीने के ऊपरी स्तर के करीब अब पहुंचा ब्रेंट क्रूड। एक हफ्ते में करीब 8% का उछाल। 2 दिन की गिरावट के बाद सोने चांदी में निचले स्तरों से सुधार। एमसीएक्स गोल्ड 49,000 के करीब, वहीं चांदी 60,000 के ऊपर। डॉलर में कमजोरी से सोने चांदी को सपोर्ट। कोरोना वैक्सीन की उम्मीद बढ़ने और चीन से मजबूत डिमांड से बेस मेटल्स में आई तेजी। 30 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा कॉपर। एल्यूमिनियम में भी 2 साल के हाईज पर कारोबार। कल की गिरावट के बाद ज्यादातर एग्री कमोडिटीज में आज खरीदारी। चने में 2 महीने के निचले स्तर से रिकवरी। सोयाबीन, ग्वार और कॉटन में भी मजबूती। सबसे पहले रुख करेंगे चक्रवाती तूफान निवार का। कुछ घंटों में चक्रवाती तूफान निवार तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्र तट से टकराएगा, लेकिन अभी से ही इसका असर दिखना शुरू हो गया है। चेन्नई समेत तमिलनाडु और पुडुचेरी के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी भरा है। मौसम विभाग के मुताबिक निवार तूफान की वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। तूफान से निपटने के लिए पुडुचेरी और तमिलनाडु में तैयारियां जोरों पर हैं। दोनों राज्यों में सरकारी एजेंसियों ने लोगों को बचाने की पूरी ताकत झोंक दी है। लोगों के घरों में रहने की अपील की गई है। एहतियात के तौर पर समंदर के पास वाले इलाकों से लोगों के शिविरों में शिफ्ट किया गया है। दोनों राज्यों में दफ्तर और बाजार बंद किए गए हैं और एनडीआरएफ की 23 टीमों को तैनात किया गया है। इसके अलावा नौसेना भी अलर्ट पर है। चक्रवाती तूफान की चाल पर नजर रखने के लिए हाईटेक इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए हैं। सेंटर का संपर्क हर सरकारी महकमे से है। निवार तूफान पर बात करने के लिए हमारे साथ आईएमडी के डीजीएम डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा जुड़े हैं। मिस्टर महापात्रा, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। कैसे देखते हैं हम इस चक्रवात को? ये इस सीजन का पहला है और काफी सारी सदर्न स्टेट्स जो हैं फिलहाल इसकी चपेट में हैं। जी, ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। ओके। जो सुबह आज सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म था, ये आफ्टरनून में वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत हो गया है। इसका विंड स्पीड अभी 115 किलोमीटर पर आवर से 125 किलोमीटर पर आवर चल रहा है इसका सेंटर के पास। इसके प्रभाव में अभी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा विंड चल रहा है नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु को जो एरिया है, इसके आसपास जो सी एरिया है। जैसे आपने बताया, इसके प्रभाव में रेनफॉल काल से हो रहा है, हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो रहा है। स्पेशली नॉर्थ तमिलनाडु में जो डिस्ट्रिक्ट है, इंक्लूडिंग चेन्नई, पुडुचेरी, कोडालूर, कराईकाल में बारिश हो रही है और ये बारिश आज जारी रहेगा और इंटेंसिटी बढ़ेगा जैसे साइक्लोन आसपास आएगा। और हमारी उम्मीद है कि ये जो वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म निवार, इसका विंड स्पीड मैक्सिमम बढ़कर 120 से 130 kmph, गस्टिंग टू 145 kmph होगा और यही विंड स्पीड के साथ ये कोस्ट को पार करेगा आज नाइट में और टुमारो का अर्ली आवर्स के टाइम पर, यानी 10 बजे से शुरू करके रात 3 बजे तक ये जो पीरियड है, यही पीरियड में इसका जो सेंटर होता है वो स्थल भाग को छुएगा। तो इसके प्रभाव में बारिश और तेज हवा के साथ साथ जो टाइडल वेव होता है वो भी 1.5 मीटर हाइट होने का हम अनुमान किए हैं। और ये जो लोइंग एरिया होता है, स्पेशली पुडुचेरी से शुरू करके, नहीं तो कल से शुरू करके नॉर्थ को जितना डिस्ट्रिक्ट है वो सभी डिस्ट्रिक्ट के लो लाइंग एरिया में ये इनंडेशन कर सकता है। मैं आपको ये बोल के रखूं कि जहां साइक्लोन तट को पार करता है, इसका राइट साइड में ज्यादा विंड्स होता है। और दैट मीन्स इस केस में जैसे हम बोल रहे हैं कि पुडुचेरी के आसपास यानी विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट और पुडुचेरी एरिया, इसमें ही ये
तट को पार करेगा। तो इसलिए इसका ज्यादा इम्पैक्ट वही एरिया में और ज्यादा होने का उम्मीद किया जा रहा है। सबसे ज्यादा विंड स्पीड वही एरिया में। जी डॉक्टर मोहपात्रा, जैसे आपने कहा कि रात को 10 बजे से और सुबह के 3 बजे तक हम यहाँ पर सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट आता हुआ देखेंगे, और उसके बाद कब तक इसका पूरा प्रभाव यहाँ से निकल जाएगा? यूजुअली जब तट को पार करता है तब इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, वो जो पीरियड हमने बताया जी। और 3 घंटे के लिए इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होते रहेगा। सो कल सुबह तक हम ये सोचते हैं कि ये साइक्लोन अंदर चला जाएगा पूरा, और कोस्टल एरिया में इसका इम्पैक्ट कल सुबह तक रहेगा। इसके बाद जैसे ये अंदर जाएगा इसका इंटेंसिटी कम होगा, फिर भी जो इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट है वहां भी विंड स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। मगर सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होने वाला है, डैमेज होने वाला है, वो है नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु का जो डिस्ट्रिक्ट है, कराईकल से शुरू करके अप टू चेन्नई और तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट तक, स्पेशली विल्लुपुरम से शुरू करके पुडुचेरी, विल्लुपुरम से शुरू करके चेंगलपट्टू, कांचीपुरम जो एरिया है, इसमें भी ज्यादा इम्पैक्ट होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। मगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इंफॉर्मेशन डिटेल्स में दे रहे हैं, और इसका जो विवरण है हम हर 3 घंटे दे रहे हैं, और 1 घंटे भी इंफॉर्मेशन हम जारी कर रहे हैं। डॉक्टर मोहपात्रा, इसके साथ साथ जो साउथ आंध्र प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है, स्पेशली नेल्लोर और चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ भी विंड स्पीड 65 to 85 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। तो इसमें भी वहाँ भी कुछ पार्शियल डैमेज हो सकता है। चेन्नई जो सिटी है, इसमें काल से शुरू करके आज तक लगभग 30 सेंटीमीटर रेनफॉल हो चुका है जी। तो यानी कि जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, इन कुछ स्टेट्स में यहाँ पर हम काफी हद तक असर बंद देख सकते हैं। और जैसे आईएमडी की तरफ से वो रियायत आई है कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक यहाँ पर इसका असर देखने को मिल सकता है। तो ये तो बात हुई निवार की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहपात्रा हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। लेकिन अब हमारे गेस्ट को यहाँ पर जोड़ेंगे, और कुंवर ग्रुप के रवि देओरा, HDFC सिक्योरिटीज के तपन पटेल और रेलिगेयर ब्रोकिंग की सुगंधा सचदेव अब हमारे साथ जुड़े हैं। और आज का थीम जो है वो है कच्चा तेल, क्योंकि हमने 8% की बढ़त अब तक इस हफ्ते में कच्चे तेल में आते हुए देखी है, और पिछले हफ्ते 5% की तेजी ऑलरेडी हम यहां पर दर्ज कर चुके हैं। सुगंधा, आप कैसे देखती हैं इस बढ़त को, और इन करंट लेवल्स पर अब क्या स्ट्रैटेजी होगी? गुड इवनिंग मनीषा। अगर हम क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर 2 मेजर फैक्टर्स हैं जो मार्केट को काफी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दैट हैज बीन लीडिंग टू अ स्ट्रॉन्ग रन that we have seen in crude oil prices. अगर हम मार्च के लोज से देखें तो prices almost very close to those levels itself, जहां हमने 3577 का लेवल देखा था in the beginning of March itself. 2 मेजर फैक्टर्स हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अगर देखें तो मार्केट में काफी हद तक रिस्क एपेटाइट आया है, ऑल बिकॉज ऑफ द होप्स ऑफ अ वैक्सीन, और थर्ड प्रॉमिसिंग वैक्सीन कैंडिडेट आया है मार्केट में। इसकी वजह से काफी हद तक उम्मीद बन गई है मार्केट में कि क्रूड ऑयल की डिमांड काफी स्ट्रांगली रिकवर होगी। इसके साथ साथ ये भी उम्मीद बनी हुई है मार्केट में कि ओपेक प्लस अपने आउटपुट कट को जो अभी करंटली चल रहा है 7.7 मिलियन बैरल्स, उसको एक्सटेंड कर सकता है टिल मार्च 2021। सो दैट इज अनदर रीजन व्हिच इज लाइकली टू काइंड ऑफ प्रोवाइड सपोर्ट टू क्रूड ऑयल प्राइसेस। अगर हम करंट लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है प्राइसेस ऑलरेडी स्लाइटली स्ट्रेच्ड है, सो कुछ कूल ऑफ होने की वेट करनी चाहिए टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 3260 टू 3280। वहां पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने की एडवाइस दूंगी। हाई साइड पे हमारे इनिशियल टारगेट्स रहेंगे 3380, एंड इन केस देयर इज अ ब्रेकआउट अबव दैट लेवल we are even looking at levels of around 3580 on the high side. Stops should be placed at levels of around 3220 on the downside for an intraday perspective, or slightly अगर positional perspective है then we would advocate stop losses at levels of around 3150. खरीदारी यहाँ पर जारी रहने की उम्मीद है। तपन, ये तो सुगंधा ने अपने ऑफकोर्स यहाँ पर लेवल दिए हैं, आपको भी लगता है कि यहाँ पर बढ़त रहेगी, और अगर तेजी की उम्मीद है तो किस तरह के लेवल्स आप देखते हैं? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। डेफिनेटली फंडामेंटल एस्पेक्ट्स तो है ही क्रूड ऑयल में, जो करंट बुल रन है उसके सपोर्टिंग में, लेकिन टेक्निकल ब्रेकआउट भी है। जो इतने महीनों की जो रेंज थी $43-50 पर बैरल की, वो ब्रेक हुई है, तो उसका भी एक बूस्ट मिल रहा है प्राइसेस में। जैसे वैक्सीन होप्स क्रिएट हुए कि लगातार 3 कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने इफेक्टिवनेस बताई है वैक्सीन की ट्रायल की, तो उसका एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है, तो उसके कारण रिस्क एसेट्स जो है उसमें बाइंग बढ़ी है। दूसरा, चाइना की तरफ से भी डिमांड का रुख जो है वो तेजी की ओर है, तो उसका भी एक सपोर्ट है। प्लस जो बात करें हम, तो ओपेक की जो मीटिंग है तो उसमें पहले एक्सपेक्टेशन थी कि वो लोग आउटपुट कट जो है वो ईज कर सकते हैं, लेकिन रिसेंटली मिड नवंबर में जो मीटिंग हुई उसमें सिग्नल आया मार्केट में कि शायद वो लोग ये आउटपुट कट का जो डिसीजन है वो डिले कर सकते हैं ईज करने का, और मे बी जनवरी में शायद
आउटपुट कट जो है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसके कारण पॉजिटिवनेस जो है वो क्रूड में और बढ़ी है और मुझे लग रहा है कि प्राइस आगे जाके भी और बुलिश हो सकते हैं क्योंकि टेक्निकल ब्रेकआउट ऑलरेडी है और मुझे लग रहा है $47 पर बैरल का भाव हमको दिख सकता है। एमसीएक्स की बात करें तो आज यूनिट डेटा है और स्लाइड बिल्डअप एक्सपेक्टेशन है प्राइस में, तो मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना चाहिए। 3320 के लेवल से क्रूड में बाय करना चाहिए, टारगेट ऊपर में 3390 मेंटेन करना चाहिए, स्टॉप लॉस जो है वो 3280 का मेंटेन करे, क्रूड में बाय करके चलना चाहिए। खरीदारी की उम्मीद यहाँ पर भी है तपन की तरफ से भी आती हुई। और रवि, आपके क्या लेवल्स हैं? आपको क्या लगता है कहां तक कच्चा तेल जाएगा? काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स को लगता है कि $50 तक के बैरल्स हम इसी साल में बनता हुआ देखेंगे। तो इंडियन मार्केट्स में इंडियन रुपीस के हिसाब से वो कैसे कन्वर्ट होगा? डेफिनेटली सारे फंडामेंटल्स आगे दो एक्सपर्ट ने डिस्कस कर लिए। एडिशन ये है कि जो यूएस में अनसर्टनिटी हुई, अभी तक ऐसा था कि शायद बिडेन जी आएंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो कोर्ट में जाएंगे या उसमें बड़े अनसर्टनिटी या हैंगओवर खड़ा रहेगा, बट ये ट्रांजिशन वहां पे हो रहा है, वो पॉजिटिव है ग्लोबल सेंटिमेंट के लिए। और इस हिसाब से देखें तो डॉलर इंडेक्स में सितंबर के बाद फिर से आज फ्यूचर ने 92 का लेवल ब्रेक किया, जो कमोडिटीज के लिए पॉजिटिव है। तो ये एक फैक्टर है जो एडिशन है, इससे जो आगे जाके उसके प्राइसेस में ड्राइव करेगा। और यूएस प्रोडक्शन ऑल्सो जो बिडेन जी के आने के बाद यूएस प्रोडक्शन में भी कटौती की एक्सपेक्टेशन है क्योंकि क्लीन एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो पहले से डेमोक्रेट का रहा है। तो मेरे हिसाब से ये प्रोडक्शन कट यूएस जो अभी तक 1 से 1.5 साल में सबसे बड़ा हैंगओवर यूएस का प्रोडक्शन रहा था, ये भी अब पास्ट है। तो मुझे लग रहा है कि ये रैली रहनी चाहिए। हालांकि प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट काफी इसमें प्राइसिंग कर चुके हैं, तो थोड़ी वोलेटिलिटी शायद ये लेवल पर है। बट इंडियन रुपी में अगर $50 का प्राइस कन्वर्ट करे तो यहाँ पे 3800 तक के टारगेट ये कन्वर्ट होते हैं। बट मुझे लग रहा है इमीडिएट टर्म में 3450 के टारगेट के लिए एक बार बाय करके चलना चाहिए। 3340 के करीब 3290 का एक स्टॉप लॉस भी लगाए। ये तेज इंटैक्ट है, हालांकि इन्वेंट्री के बाद थोड़ी भी वोलेटिलिटी या गिरावट मिले वो बेस्ट चांस रहेगा वहां पे खरीद करना है। मेरे हिसाब से अगर ये 3450 के ऊपर क्लोज रहा तो 3600 का नेक्स्ट टारगेट मेरा शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। अच्छी खासी तेजी की उम्मीद यहाँ पर हमारे सभी एक्सपर्ट्स को, और यूनानिमसली सभी ने खरीदारी की राय यहाँ पर दी है। ऑफ कोर्स टारगेट्स थोड़े से यहाँ वहाँ हैं, लेकिन सभी को लगता है कि ये खरीदारी के मौके हैं और यहाँ से मुनाफा कमाया जा सकता है। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो दर्शकों के सवाल जवाब करेंगे। कॉल में आपका स्वागत है और आप दर्शकों को करेंगे अपने साथ शो में शामिल। प्रभाकर नांदेड़ महाराष्ट्र से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रभाकर जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम जी। मैं किसान हूँ नांदेड़ जिले का जी। मेरे पास 100 कुंटल यानी 10 टन का सोयाबीन है जी। 10 टन सोयाबीन है, वो अभी मैं बेचना चाहता हूँ। मुझे 4500 के ऊपर भाव चाहिए। मैं जनवरी तक रुकना चाहता हूँ, रुक सकता हूँ, तो क्या जनवरी तक कितने भाव मिलेंगे मुझे? 4500 तक के आपको भाव चाहिए। रवि, प्रभाकर जी को कब तक मिल सकते हैं उनके भाव? यहाँ पर 10 टन माल है जो वो हाजिर में बेचना चाहते हैं। ज्यादा दूर नहीं है। पर्टिकुलर जो अभी स्पॉट प्राइसेस में बात करें तो स्पॉट प्राइसेस एंड 4500 के बिटवीन 100 रुपए से कम फासला है। तो मुझे लग रहा है कि एग्जैक्टली ये लेवल का वेट ना करते हुए करीबन 4480 4490 मीन्स कोई भी 10-20 रुपए भी अगर नीचे मिले तो वहां पे एक बार लिक्विडेट करना चाहिए, क्योंकि 2 से 3 महीना होल्ड करके सिर्फ 10-20 रुपए के लिए ये होल्ड करना हमारे तरफ से एडवाइजेबल नहीं है। व्यू पॉजिटिव है। अभी भी लग रहा है कि जो 4300 का सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होता फ्यूचर में तब तक व्यू पॉजिटिव है। साथ में 1-2 दिन की मुनाफा वसूली के बाद फिर से एक स्टेबिलिटी ऑयल एंड ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में लौटे, तो मुझे लग रहा है कि तेजी बरकरार रहेगी। हालांकि एक सीमित तेजी के लिए आप रुक सकते हैं। 4490 4480 के करीब आ जाए तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 5 टन जो 10 टन आपके पास पोजीशन है उसमें से एक बार 5 टन 4500 के नजदीक आप लिक्विडेट कर दे। और अगर जनवरी तक रुकना है तो जो दूसरे 5 टन है वो 4600 तक रुके। मेरे हिसाब से अल्टीमेट टारगेट 4600 का है, बट रिस्क कम लेना है और 4500 के करीब 50% पोजीशन पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। प्रभाकर जी, वो बहुत सटीक सलाह आपके लिए यहाँ पर है, लेकिन आगे बढ़ेंगे। और देवलाल प्रसाद जी गया बिहार से, उन्होंने हमें व्हाट्सएप लिखा है 100 ग्राम सोना उन्होंने खरीदा है 45,000 के लेवल्स पर, और जानना चाहते हैं कि आगे यहाँ पर किस तरह के लेवल्स रह सकते हैं। तपन, क्या राय देंगे?
जी सोने की बात करें तो बुल रन कंटिन्यू है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है जो वैक्सीन के कारण जो पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ है वर्ल्ड मार्केट में। तो मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म के अगर निवेश की उम्मीद है तो मुझे पोजीशन अपनी होल्ड रखे। 45,000 की बाइंग प्राइस है, यहाँ से करेक्शन शायद 47,000 तक जा सकता है, लेकिन अपनी पोजीशन होल्ड रखने में चलन होगा। और टारगेट के लिए ऊपर में आप 53,000 और 56,000 का वेट कर सकते हैं। तो मेरी राय ये है कि पोजीशन अपनी होल्ड रख सकते हैं। 45,000 में खरीदा, 56,000 तक के भी यहाँ पर लेवल्स देखे। अब ऑफकोर्स यहाँ पर 50 के नीचे आया है तो ये सलाह लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर फिलहाल है। कमल किशोर गांधीनगर गुजरात से हमारे साथ फोन लाइन पर है। कमल जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? कमल जी आपको मेरी आवाज आ रही है? कमल जी का सवाल ले लेते हैं जो उन्होंने हमें बेचा है। और सुगंधा आप बताइए, कमल जी ने नेचुरल गैस के 2 लॉट खरीदे हैं, 196 के लेवल्स पे जानना चाहते हैं, क्या करें? मनीषा, अगर कमल जी ने नेचुरल गैस के लॉट्स खरीदे हैं इन द दिसंबर सीरीज, मेरी एडवाइस रहेगी इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। नेचुरल गैस के प्राइसेस में हमने लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आते हुए देखी है। यूएस के कुछ पार्ट्स में वापस से कोल्ड वेदर की एक्सपेक्टेशंस बन गई हैं, जिसकी वजह से डिमांड काफी हद तक रिवाइव हो सकती है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग लेवल्स ऑफ अराउंड 218 एंड देन 222 एज वेल इन द दिसंबर सीरीज इन कमिंग डेज। तो इस पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप्स रहेंगे ऑन द डाउन साइड एट लेवल्स ऑफ अराउंड 189 इन द दिसंबर सीरीज। खरीदारी करी है तो मुनाफा आपके सामने है और कुछ प्रॉफिट लेना चाहिए, जैसे सुगंधा आपको कह रही हैं, और वो लेवल्स भी उन्होंने आपको बताए हैं। लेकिन इसी के साथ कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है। रवि और बहुत शुक्रिया तपन और सुगंधा आपका भी साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर अपनी स्ट्रैटेजीज देने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन शैल हमारे साथ अब स्टूडियो में है। शैल, कैसा रहा आपका दिन? तो मनीषा जी, यूं समझिए कि बहुत जबरदस्त और बहुत ही शानदार ताबड़तोड़ रैली के बाद थोड़ा बहुत पैसा हम लोगों ने बाजार को वापस दे दिया है। तो हल्का सा लाल निशान आप निफ्टी भी देख रहे हैं, लगभग 200 पॉइंट का कट। लेकिन कोई डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप नवंबर की रैली देखें तो लगभग 1600 पॉइंट तो आपने निफ्टी को चढ़ते हुए देखा। वीकली एक्सपायरी है, थोड़ा बहुत दे देंगे तो उससे ज़्यादा हमें वापस मिलेगा। बैंक निफ्टी पर इसी तरीके से आपने लगभग 540 अंक का कट आते हुए देखा, लेकिन रैली हुई है 6,950 पॉइंट की। तो उसमें से थोड़ा बहुत अगर हम दे देंगे तो वापस हमें मिल जाएगा। सेक्टर्स क्या देख रहे हैं अब आप? तो मनीषा जी, ऐसा है, पैसा आपको घूमता हुआ दिखेगा। मुनाफा वसूली आपने देखी आज बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त, फाइनेंशियल सर्विसेज में। लेकिन आप लोगों को सब सुनते हैं कमोडिटी स्पेस में, तो अगला रुझान आप देखिए शुगर पर आता हुआ दिखेगा आपको। तो एग्री कमोडिटीज पर अब यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो क्लियरली एफएमसीजी और एग्रीकल्चर कमोडिटीज में यहाँ पर बढ़त बरकरार है, लेकिन कैसे करो कारोबार वो आपको शैल बताएंगे।